नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों के साथ बातचीत करूंगा स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। कुछ बताने की कोशिश करूंगा, कुछ समझाने का यत्न करूंगा। सबसे पहले हमें एक बात समझनी होगी कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। उसका मूलभूत ढांचा तैयार करना, सुविधाएं अपने नागरिकों को उपलब्ध कराना, ये राज्य की सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड, हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज टू इट्स सिटीजन्स। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि भारत के अंदर हेल्थ का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। हमारे पास दो मॉडल्स होते हैं, एक जो गांव का मॉडल है और एक जो शहरों का मॉडल है। गांव के मॉडल में सबसे निचले स्तर पर सब सेंटर होता है। सब सेंटर के अंदर किसी तय समय के अंदर डॉक्टर्स वहाँ विजिट करते हैं गांव में, और जिसको कोई डॉक्टर से सलाह मशवरा करना होता है, उपचार कराना होता है, वो डॉक्टर से पास जाता है और उसको दिखाता है और अपनी दवा लेता है। तय समय होता है, दिन तय होता है, वो हफ्ते में एक दिन, 2 दिन, 15 दिन में एक बार, इस प्रकार से ये सब सेंटर्स चलते हैं। फिर प्राइमरी हेल्थ केयर होता है। प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर 24 घंटे 7 दिन हम इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध होती हैं, आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध होती हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर, जिसको हम PSCs कहते हैं, उसके अंदर इन पेशेंट फैसिलिटीज़ होती है। इन पेशेंट यानी जो लोग जिनको भर्ती करना पड़ता है, 1-2 दिन रखकर उनका उपचार कर उनको फिर घर भेज दिया जाता है। प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर बच्चा और जच्चा केंद्र होता है। यहाँ पर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरीज होती हैं, बच्चों का टीकाकरण होता है, और माँ का भी, गर्भवती महिला से लेके माँ बनने तक उसका भी जो उपचार और टीकाकरण होता है वो भी होता है, और बच्चों का टीकाकरण भी होता है। प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर डायग्नोस्टिक्स भी होते हैं, जाँच और पड़ताल भी होती है। उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ केयर होता है। कुछ गांवों के लिए कम्युनिटी हेल्थ केयर हो जाता है। कम्युनिटी हेल्थ केयर के अंदर ये सब सुविधाओं के साथ साथ कुछ डायग्नोस्टिक की सुविधाएं और उपलब्ध होती हैं, कुछ स्पेशलाइज सर्विसेज भी होती हैं। फिर जिला स्तर पर एक अस्पताल होता है जिसके अंदर और अधिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। शहरों के अंदर डिस्पेंसरीज होती हैं, फिर अस्पताल होते हैं। हमारे दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 6 सालों के अंदर कहा कि हम मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं। अब मोहल्ला क्लिनिक क्या है? वादा किया था उन्होंने डिस्पेंसरीज बनाने का, बना दी मोहल्ला क्लिनिक। वो भी जितना किया उतनी बनी नहीं। मैं उस पर डिबेट पे नहीं जाना चाहता। मैं आज केवल और केवल टेक्निकल इशू पे बात कर रहा हूँ। मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर आएगा, 2 घंटे, 1 घंटे, सप्ताह में 3 दिन, 4 दिन, अपनी मर्जी से उस समय आप जाओगे। यानी ना वहाँ पर इन पेशेंट फैसिलिटी है, ना वहाँ पर डायग्नोस्टिक है, ना वहाँ पर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी है, ना वहाँ पर इम्यूनाइजेशन का कार्यक्रम है। तो दिल्ली जो भारत की राजधानी है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, आपने उस दिल्ली के अंदर गाँव का सब सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का प्रयास किया। और कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर? पिछले 1 साल से हम कोविड से जूझ रहे हैं। केजरीवाल जी, आप जवाब दें, क्या इन मोहल्ला क्लिनिक के अंदर किसी एक व्यक्ति का भी कोरोना का टेस्ट हुआ या नहीं हुआ? उत्तर है नहीं हुआ। आप जवाब दें, किसी एक व्यक्ति का भी यहाँ पर कोरोना के खिलाफ इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम, जो वैक्सीन है वो लगी, दवा लगी, वैक्सीनेशन लगी, हुई? उत्तर है नहीं लगी। क्या एक भी मोहल्ला क्लिनिक आइसोलेशन सेंटर में तब्दील हो पाया? उत्तर है नहीं हो पाया। केजरीवाल जी, ये आप क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है? आप हमारे बच्चों के भविष्य और दिल्ली के भविष्य के साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? और जब मैं ये कह रहा हूँ ना कि आप हमारे बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ तो आपने दिल्ली के हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को चरमरा दिया, तहस नहस कर दिया। दूसरी तरफ
एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, दूसरी तरफ हमारे को ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता है, मैन पावर चाहिए होती है, नर्सेज चाहिए, डॉक्टर चाहिए, पैरामेडिक्स चाहिए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर 79% से अधिक स्कूल ऐसे हैं जिसमें 11वीं और 12वीं में विज्ञान पढ़ाया ही नहीं जाता, और जो 20-21% में विज्ञान पढ़ाया जाता है ना, उसमें बायो नहीं पढ़ाई जाती सब में। तो जब आप बायोलॉजी पढ़ाओगे नहीं, विज्ञान पढ़ाओगे नहीं, तो कल डॉक्टर्स कहाँ से बनेंगे, कल नर्सिस कहाँ से आएंगी, कल पैरामेडिकल्स कहाँ से आएगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और मैं दिल्ली वासियों से ये अनुरोध करता हूँ कि जो मैंने बात कही है, इस बात की आप जांच वेबसाइट पे जाके करें, अध्ययन करें, आप इन बातों को खुद सोचें। जो मैंने कहा है वो तथ्यों पर आधारित बात कही है, या क्या ये एक रेट्रिक था? अगर तथ्यों पर आधारित है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आप इस बात को जन जन तक पहुँचाइए ताकि केजरीवाल के ऊपर दबाव पड़ सके और दिल्ली सरकार के मुखिया अपनी गलतियों को सुधार, दिल्ली की मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करा सकें, और जिन स्कूलों के अंदर विज्ञान को बंद कर दिया है, हम विज्ञान को और पढ़ाएं ताकि दिल्ली के बच्चे, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनको भी डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स और इंजीनियर बनने का अधिकार है। उस अधिकार से उनको वंचित ना करें। हमारे को मूलभूत सुविधाएं जो स्वास्थ्य के लिए चाहिए हैं, उनसे हमें वंचित ना करें। मेरा ये उनसे अनुरोध है। बहुत हो गया, बहुत हो गया। आपने बहुत एडवर्टाइजमेंट और बहुत प्रोपोगंडा की राजनीति कर ली। अब प्रोपोगंडा की राजनीति को छोड़िए, प्रोग्रेस की राजनीति करिए। अब आप हथकंडे छोड़िए, कार्य करें। आएँ हम सब लोग मिलकर इस बात को जन जन तक पहुंचाकर दिल्ली सरकार पर दबाव बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।